I welcome you to effective communication session today, and this is our fifth session in continuation. So, what I am going to discuss with you is that what we have learned so far. We will discuss handling emotions. So, in this part, whenever we communicate with people, so we can have various type of emotions with us like anger, happiness, sadness, satisfaction, और we can be disturbed. मतलब हमें गुस्सा भी आ सकता है, हमें खुशी भी मिल सकती है, हम दुखी भी हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं या व्याकुल हो सकते हैं. तो ये क्यों होता है? ये इमोशंस हमें कब आते हैं? अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो अगर जो कम्युनिकेशन हो रहा है और कार्य जो हैं वो हमारी इच्छाओं के और अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहे हैं या हमें उससे ज्यादा मिल रहा है जो हम चाहते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में खुश हो जाते हैं. और अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके लगभग बराबर हमें मिल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो हम संतुष्ट फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं. और अगर काम हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, तो हम कम्युनिकेशन हमारे मतलब का ना हो, तो हम उदास हो जाते हैं. और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, अनरियलिस्टिक है, मेजर मिसमैच है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, और बहुत हमें जो है बहुत ज्यादा गैप हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्रोध भी आ सकता है. तो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन का इसके द्वारा हमें आ सकते हैं. ये घर की स्थिति में भी हो सकता है, ऑफिस की स्थिति में भी हो सकता है. तो इसका हमारे से फर्क क्या पड़ता है इससे, कि इससे हमारे व्यवहार पे कैसे दिखाई देती हैं? तो जो खुशी है, इट कैन मेक पीपल हैप्पी, क्लोज टू यू हैप्पी, एंड वी कैन हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशंस. आपके करीबी लोगों को खुश और अच्छा मैत्रीपूर्ण वातावरण बन सकता है. अगर हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो ये हमारे घर के और ऑफिस के माहौल को खराब कर सकता है. और इसमें इसका सिम्टम होते हैं कि आप जो है एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, चिल्लाते हैं. और अगर हम व्याकुल हैं, हम जो है डिस्टर्ब्ड हैं, तो बाकी लोग भी ऑफिस में भी घर में भी जो बाकी लोग हमारे साथ रहते हैं, उनके व्यवहार को भी ये प्रभावित करता है और हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करता है. और अगर हम दुखी हैं, तो हम ज्यादातर दुख की स्थिति में बहुत ही रिजर्व्ड हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और एक विड्रॉन बिहेवियर हमारा हो जाता है. तो इसको हम कैसे जो है वो, इसका इफेक्ट ये रहता है कि अगर हमारी इफेक्ट कम्युनिकेशन अच्छी है, अच्छी सोच के साथ और अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे रिश्ते बेहतर भी हो सकते हैं. और अगर हम ऐसा नहीं करते, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो इसके अभाव में रिश्ते टूट भी सकते हैं. और जिस तरह आप देख रहे हैं कि आजकल इंसिडेंस ऑफ डाइवोर्स हैज इंक्रीज्ड, बहुत आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. और ऑफिस में और घर की जो कठिनाइयां हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज है, उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन और मेंटल इलनेस ये बहुत ज्यादा आज की स्थिति में बढ़ गया है. तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम ठीक कैसे करें, इन भावनाओं को हमें कैसे संभालें, हाउ वी हैव टू हैंडल दीज इमोशंस. और इनको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भावनाओं को कैसे हैंडल करें, दिन प्रतिदिन तनाव को कैसे हैंडल करें. तो इसके लिए हमें कारण की पहचान करनी है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट. और अगर कोई कार्य संबंधी समस्याएं हैं, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें जो भी हमें काम दिया गया है, हमें जो टारगेट दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसे समय के अंदर कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करें. उसकी तरफ जो है पॉजिटिव मूव करें. और खुद को हम सेल्फ एनालिसिस करें अपना. वी हैव टू लर्न न्यू वर्क रिलेटेड स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल,
public speaking skill, spoken English, selling and marketing skills, advanced Excel और एंड ऑफिस पॉलिटिक्स मैनेजमेंट स्किल्स एटसेट्रा। तो जो भी आपको इश्यूज लग रहे हैं, कहीं आपको कम्युनिकेशन का मामला लग रहा है या आपको सेल्स एंड आपके सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो आप कुछ उसको इम्प्रूव कराने की अपनी कोशिश कर सकते हैं। या आपको लगता है आपके काम में इंग्लिश आपको और अच्छी आनी चाहिए, तो कुछ स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। या आपका काम एनालिटिकल है, तो कुछ एडवांस एक्सेल वगैरह आप उसको भी सीख सकते हैं। और ऑफिस में बहुत सारी आजकल पॉलिटिक्स चलती है, उसके बारे में भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आप वो भी कर सके। आप अपना माहौल और अपनी स्किल बढ़ाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर होंगे। और घर में भी जो इशू आ रहे हैं उसको भी आप घर के कार्य में और ऑफिस के कार्य में बैलेंस बनाइए। एक चीज को बहुत ज्यादा लोग ज्यादा देखा गया है कि ऑफिस के काम को बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और घर को ध्यान नहीं देते, तो परिवार में भी मुश्किलें आ जाती। इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, गोल भी अचीवेबल गोल्स होने चाहिए हमारे, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। और जरूरत से ज्यादा अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो हम जो है वहां पर मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये हमने अभी ये सेक्शन देखा जिसमें हमने हैंडलिंग इमोशंस पे बात की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्योंकि हम जो है अब कम्युनिकेशन में इस तरह से कम्युनिकेट करें कि हम अपने सही तरह से अपने जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो दूसरे को पहुंचा सके, या दूसरा हमसे जो कन्वे करना चाहता है उसी तरह से वो हमें मिले।